एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस वक्त अपने घरों पे ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का सेशन विद तुषार में स्वागत है। और आज जो एक्ट्रेस हम लोग के बीच में आने वाली है वो है अंजलि बनर्जी मैम। काफ़ी ज़्यादा और कि बहुत ही ज़्यादा एक फेमस एक्ट्रेस। आज हम लोग जानेंगे कि किन मुश्किलों का सामना करने के बाद में और उनके लाइफ में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आए थे जिनको उन्होंने टैकल किया और आज वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। तो दोस्तों, कुछ टाइम का अब इंतज़ार है, उसके बाद में मैम हम लोग के साथ में फिर से जुड़ने वाली है। और मुझे लगता है कि आई थिंक दैट देयर इज़ सम नेटवर्क इशू प्रॉब्लम, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइव सेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। बट नो वरीज, सेशन अब स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन एक ऐसा फेज़ है जो कि जितने सारे लोग, खासकर कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग, अगर आप लोग इस वक्त अपने घर पे हैं तो इससे अच्छा टाइम और इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम आप लोग को और कुछ करने का नहीं मिलेगा। सो इस टाइम को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लोग बनाइए और काफ़ी कुछ आप लोग इस लॉकडाउन में कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन एक ऐसा फेज़ है जो कि फिर दोबारा नहीं आने वाला है। ओके, और इसीलिए इसे प्रोडक्टिव बनाइए दोस्तों। कोई भी है आज के फेज़ में, कोई भी है। आपको पता है कि 1920 में बहुत सारे वही साइंटिस्ट ने जो भी अपने डिस्कवरीज की थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी फेज़ को, इसी लॉकडाउन के फेज़ में लाइव सेशन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। थोड़ी देर में जो हमारी यहाँ सेलिब्रिटी है वो बस आने वाली है और उसके बाद में हम लोग लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। और मैम आ चुकी है। अब ठीक है, नाउ इट इज परफेक्ट। हाय, हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन, तुषार। सबसे पहले हम कैसी है आप। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैम, सबसे पहले है ना मैम सवाल कि आपका लॉकडाउन है ना मैम चल कैसा रहा है। लॉकडाउन में मेरा सफर जी जी अ, जी लॉकडाउन में मेरा सफर अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई हूँ घर पे। तो जी मैंने बहुत मिस किया है वो बाहर जाना, बाहर जाके मस्ती करना, शूटिंग पे जाना, फिर अपने जी जी जो खास दोस्त है, रिलेटिव्स है, सबसे मिलना, वो सब चीजें मैंने बहुत मिस की है लॉकडाउन में। जी तो मेरे लिए वो सफर, मैं चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन कभी किसी की लाइफ में ना आए। कोरोना हाँ। तो चला है, तो ये लॉकडाउन कभी ना आए किसी की लाइफ में। सो हम्म। और इसके बाद में मैम आपने जो अपनी मैम जर्नी ऐसा मैम एक्ट्रेस में स्टार्ट की मैम, कैसे करके है मैम की मैम, कौन कौन से है ना मैम हार्ड वर्क एंड मैम और डेडिकेशन आपको करने हैं मैम पड़े थे एज एन कौन कौन एक्टर से? मैम। काफी सॉरी। सारे हैं चैलेंज होंगे मैम आपके हैं मैम लाइफ में। एक है मैम एक्ट्रेस मैम बनने के लिए आपको अपने लाइफ में बहुत सारे मैम हार्ड वर्क एंड उसके बाद में मैम बहुत सारे मैम चैलेंजेस का आपको मैम सामना भी करना पड़ा होगा। तो मैम आपकी लाइफ में मैम कैसे कैसे मैम चैलेंजेस आए थे। अ, देखिए, ऑब्वियसली सफ़र इतना इजी नहीं होता है। हम जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जी इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने अपने आप को, जो कहते हैं ना कि, अच्छे से मांझा है। लाइक चाहे इंडस्ट्री के लिए जो भी ट्रेनिंग्स लेने पड़े वो चीज़ें की हैं। जी थिएटर्स किया है, मैंने थिएटर ज्वाइन किया है काफ़ी साल तक। जी उसके बाद मैंने डांस का ट्रेनिंग लिया है। तो ये सारी चीज़ें करके उसके बाद मैं आई हूँ मुंबई।
और मुंबई में आने के बाद भी अराउंड, मुझे याद है जब मैं मुंबई में आई थी तो करीब 6 महीने तो मैंने सिर्फ ऑडिशंस दिए हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू ऑडिशंस मैंने दिए हैं। और हर जगह प्रोफाइल ले जा करके दिखाना पड़ता था कि हाँ, अ, मैंने जो है, मुझे ये मेरे अंदर टैलेंट है और मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो जी। वो पहला एक होता है कि जहाँ हम बताते हैं किसी को, कास्टिंग डायरेक्टर्स हो या फिर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, जिनके भी सामने हम जाते हैं बताने के लिए, वो अलग हो गया। फिर उसके बाद दूसरा चांस आता है जब हम एक्ट करके दिखाते हैं, तो हम्म। लोग पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे, ये भी बात हो जाती है। तो वो सारी फ्रेजेस पूरा कंप्लीट करके उसके बाद जो है आज जो भी हूँ वो सब हम्म। चीजें मेहनत करने के बाद ही जो भी हुआ है सो। सबसे पहले मैम सीरियल आपका कौन सा था मैम? सबसे पहला मैम प्रोजेक्ट जो कि आपने साइन किया था। सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट जो था, आई गेस मैंने आई गेस मैंने कोई टीवी शो किया था सबसे पहला। जी। जी मैम, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऐड किया था, टीवीसी के लिए एक अच्छा। ऐड किया था मैंने, वो मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट था। अच्छा। आपको मैम जब आपको सबसे पहले मैम सीरियल का जब हुआ था मैम ऑफर, जब एक मैम आया था, तो फिर आपका मैम रिएक्शन मैम कैसा था उस वक्त एक्चुअली जब मेरा आपको? जो रिएक्शन था वो तो था, मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हुई थी, पर मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हुए थे। तो वो मेरे लिए ज्यादा प्राउड फीलिंग था कि मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं। और उनके उनको जो, मतलब उनकी आंखों में जो खुशी थी वो देख करके मैं जी और जी। ज्यादा खुश हो गई। बहुत अच्छी बात है मैम। और मैम, जब मैम आपके पेरेंट्स को मैम पता मैम हुआ था, पता है मैम चला था कि हाँ, आपको लाइफ में एक एक्टर मैम बनना है, तो फिर मैम उनका रिएक्शन मैम कैसा था उस वक्त? जब किसका रिएक्शन? आपके है ना फैमिली का मैम रिएक्शन है मैम कैसा था जब उन्हें जब पता चला कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? एक्चुअली सच बताओ तो मेरे पेरेंट्स का तो रिएक्शन था, वो मेरे पेरेंट्स जी। समझते हैं वो बात। उनका रिएक्शन ऐसा कुछ खास नहीं था कि एक्ट्रेस बन रही है, उनका रिएक्शन ऐसा कुछ खास नहीं था। उनका था कि ठीक है, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। पर रिएक्शन दूसरे लोगों का था अलग, अरे पागल हो गई है क्या ये लड़की, कौन सोच रहा जी। है मतलब इंडस्ट्री में जाने के लिए, मतलब वो एक ना लोगों के दिमाग में था कि नहीं नहीं ये कुछ भी सोच रही है, कुछ भी बोल रही है, शी इज लाइक कुछ भी, मतलब ऐसे ही बोल रही है। तो घर वालों का रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं था, घर वालों तो ऑब्वियसली था कि हाँ ठीक है, ये सोचा है अगर तो फिर तुम करके दिखा, तुम हम्म। करके दिखाओ, वो बात थी जी। पेरेंट्स में। बहुत दिनों में पहले आपने अपने एक यूट्यूब पर एक वीडियोस में मैं लॉन्च मैम किया था मैम, जिसका कि नाम था मैम बिग बिग सपने छोटे छोटे एफर्ट। इस इस मैम हाँ, वीडियोस के बारे में मैम थोड़ा सा मैम बताइए। अ, ये जो था, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है अंजलि बैनर्जी अमेजिंग जी। वीडियोस। तो जी। अभी इस पे जी और भी मेरा भी। मेहनत करना बाकी है। तो मैंने जी। पहला शुरुआत मैंने सोचा कि क्योंकि हम लोग भी ये जो शुरुआत कर रहे हैं वीडियो का, उसमें एक छोटे छोटे वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो जी। इसका भी मेन टारगेट यही था कि अगर मैं ये भी लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आपके सपने जो भी हैं उसको पूरा करने के लिए आपको हर दिन एफर्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं जी। कि आप सोच रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ और, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने सपनों के लिए। तो जी। हर दिन एक छोटा एफर्ट जो है जी। आपको वो सक्सेस पाने के लिए जो है पूरा, मतलब सपोर्ट करती है। आप अगर वो पूरा एफर्ट अगर जी। हर दिन लगाते हो तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो हम्म। यही मैं कहना चाहती थी अपने उस वीडियो से। और उसमें मैंने लॉकडाउन का भी एक वीडियो बनाया है, जी और हाँ। अभी और भी चीज़ें अपकमिंग आने जी। वाली हैं, तो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब इस ज़रूर एक्टिंग कीजिएगा मेरा जी। ये चैनल। जी। 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 इस एक्टिंग की है ना मैम शुरुआत आपने मैम कहाँ से की? मतलब कि आपको लाइफ में एक इसको मैं क्या बोलूँ, एक मैम एक्टर मैम बनना है, इसकी मैम स्टार्टिंग पॉइंट मैम कहाँ से हुई थी मैम, जर्नी की मैम शुरुआत मैम कहाँ से हुई? स्कूल से या फिर है ना मैम शुरुआत कॉलेज एक्चुअली, वगैरह से? बहुत शुरुआत सारे। ना मैंने थिएटर से की। शुरुआत मैंने जी। थिएटर से की। तो हम्म। थिएटर में मेहनत करती जी। थी। फिर जी। वर्कशॉप्स होते थे हमारे शहर में भी,
जी। और शहर से बाहर भी कहीं अगर वर्कशॉप्स होते थे जैसे डांस क्लासेस के, या फिर कोई ऐसा जैसे कोरियोग्राफर्स आते थे मुंबई से, तो जी। मैं वहाँ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए ज़रूर जाती थी। तो जी। चाहे कितना भी दूर हो, कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं मेरा जहाँ पे घर था वहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता था, तो मैं जी। फिर भी जाती थी कि नहीं, मुझे वर्कशॉप अटेंड करना है और जी। जो भी चीज़ें हैं वो मुझे सीखनी है। जी। तो जी। चीज़ें थी, तो शुरुआत वहीं से, ऑब्वियसली थिएटर के बाद मैंने जो वर्कशॉप्स अटेंड किए वहाँ से किया मैंने शुरुआत। आपकी मैम हॉबीज मैम क्या क्या है? क्या? आपकी हॉबीज है मैम क्या क्या मैम हॉबीज? हॉबीज, हॉबीज देखा जाए जी। तो सबसे मेन तो एक्टिंग है, और जी। बाकी मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे नए नई जी। जगह पे जाना मुझे बहुत पसंद है, और नई नई चीज़ें ट्राई करना, डिशेस वगैरह ट्राई करना, ये जी। सब मुझे बहुत पसंद है। सो काफी सारा है मैम सवाल भी मैम आ रहा है मैम जनता की ओर से, जैसे कि व्हेन इज द क्राइम पेट्रोल रीस्टार्टिंग? क्राइम पेट्रोल कब से रीस्टार्ट हो रहा है मैम? आई क्राइम थिंक पेट्रोल रीस्टार्ट हो चुका है, हो और चुका मेरे है। भी अभी 2 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, और भी एपिसोड्स में आने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। और अ, टीवी पे भी ऑब्वियसली सोनी चैनल, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जी, देखते ज़रूर। रहिए। और सबसे पहले मैम जनता को भी हम लोग अपना थोड़ा-सा टाइम है ना मैम दे देते हैं मैम। अभी पांडे जी है और भी कितने सारे लोग हैं। सोहन मैम, सोच रहा टेल अस हूँ अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ उड़ान। एक्सपीरियंस ऑफ कुरान। उड़ान जो मूवी था वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो मेरी एज अ पहली लीड भोजपुरी मूवी थी, बट लोगों ने उसे इतना पसंद किया, उसे इतना पसंद किया, मेरे वो जो कैरेक्टर को लोगों ने इतना प्यार दिया, जी, और जी, मैंने भी एंजॉय किया काम करते हुए। क्योंकि हमारा सीरियल का और मूवी का जो है, जो शूट का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जी, मैंने वो दोनों चीज़ एंजॉय किया। उड़ान जी। में तो मैंने बहुत अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया शूट करके। और जब आपको मैम उड़ान का जब आया था मैम ऑफ़र ऑफ़र ये हुआ था मैम, तब उस वक़्त मैम रिएक्शन आपका मैम कैसा था? रिएक्शन, जी। माय गॉड ये रिएक्शन था मेरा। उस मूवी के बारे में मैम कुछ मैम बताइए मैम। उसकी मैम स्टोरीज़ मैम, कहानी मैम जो भी है। कौन सी कहानी? उड़ान मूवी उड़ान 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 मूवी की। उड़ान मूवी, ऐसा है उसमें कहानी ये है कि मैं जो है एक काफ़ी रिच फैमिली से हूँ, और मेरे पापा जो है पॉलिटिशियन है। हुँ। और लेकिन मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो कि नॉर्मल फैमिली का है, तो वो जी। फैमिली ड्रामा भी बेस्ड है, और उसमें जो है फुल लव स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, और जी। एक अच्छा मैसेज भी लोगों को मिल रहा है। और बट ये है कि आप लोगों ने अगर मूवी नहीं देखी है तो मैं पूरी रिवील नहीं करूंगी, बाकी मूवी ज़रूर देखो। बट ये है कि उसमें कॉमेडी है कुछ कुछ जी। पोर्शंस में, जहाँ पे बहुत लोगों को हंसने को मिलेगा, और बाकी मूवी इमोशनल है। एक अच्छा ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए एक वो मूवी है, तो एक पैकेज है, लाइक जी। एवरीथिंग एंटरटेनमेंट का। सो यही है उड़ान में। सवाल है मैम यहाँ पे। थैंक्स थैंक्स मैम। अंजलि मैम, लाइक लाइक सीरियल और मूवी वन इज चैलेंजिंग मैम, ज़्यादा मैम चैलेंजिंग मैम कौन सा होता है? सीरियल चैलेंजिंग, या फिर मूवी? चैलेंजिंग, जी। चैलेंजिंग एक्चुअली मूवीज या सीरियल्स नहीं है। चैलेंजिंग वो जो आप जो किरदार निभा रहे हैं ना, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो जी। चैलेंजिंग होता है। क्योंकि कभी हम जो है कॉमेडी करते हैं, कभी जी। हम पॉजिटिव, मतलब लाइक पॉजिटिविटी में रोल करते हैं, कॉमेडी हुँ। करते हैं, कभी हम उसके डिफरेंट नेगेटिव करते हैं, जी। तो वो चीज़ें चैलेंजिंग होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे अब अगर मुझे मैं, मेरा मूड कुछ और है इस समय, जी। और मुझे फिर भी कॉमेडी करना है, तो वो जी। चैलेंजिंग हो जाता है एक एक्टर जी। के लिए। और दूसरी बात हो गई कि कभी कभी ये भी होता है कि हमें जैसे मूड अपना फ्लिप करना पड़ता है, तो वो जी। चीज़ चैलेंजिंग होती है कि अभी हम जी। जैसे हंस रहे हैं, हंसते हंसते अभी अचानक ऐसा कुछ हो गया,
तो हमें तुरंत रोना है, तो वो चीजें जो होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि हमें जो है रिएक्शंस अपने फ्लिप करने पड़ते हैं, तो वो चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। मूवी और सीरियल पर्टिकुलर कोई चीज को मैं नहीं कहूंगी कि वो चैलेंजिंग है, वो जो रोल है, वो जो कैरेक्टर है, वो चैलेंजिंग होता है, और वो जो मूड जो स्विंग होता है वो चैलेंजिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए, जी और मेरे लिए भी। जी। आपने मैम एक टाइम में मैम आपने एक बार माइथोलॉजिकल मैम कैरेक्टर भी मैम किया था मैम माँ हाँ हाँ हाँ, गंगा। तो उस वक्त गंगा मैम चैनल के लिए। हाँ जी जी जी, ये वाला है ना मैम कैरेक्टर मैम कैसा था आपके मैम? बाकी सब मैम कैरेक्टर से काफी ज्यादा एकदम मैम अलग था, और एक माइथोलॉजिकल मैम ये था, एक है मैम कैरेक्टर था। माइथोलॉजिकल जब शो करने से पहले एक्चुअली वो जो कैरेक्टर था मेरा, गंगा, माँ गंगा का कैरेक्टर था, तो वो करने से पहले मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं जो कैरेक्टर कर रही हूँ, माँ गंगा का कैरेक्टर है, वो नॉर्मल जी कैरेक्टर है नहीं। तो मैं, मेरे दिमाग में ये था कि मैं पूरा 100% दूँ, तो वो चीज़ें थी मेरे दिमाग में करने से पहले। तो जब मैंने किया तो मैंने लगा कि ओह, थैंक गॉड, अच्छे से हो गया। और और बहुत जब अच्छा लोगों मैम। का वो रिएक्शन आया कि आपने काफी अच्छा किया है, काफी लोगों ने जी मुझे एक्चुअली फेसबुक पे टैग भी किया था, और काफी लोगों ने मुझे जी स्क्रीनशॉट भेजे थे कि ये कुछ आपका अलग कैरेक्टर है, लाइक मैसेज जी किया था मुझे काफी लोगों ने इंस्टा पे और फेसबुक पे इनबॉक्स किया था स्क्रीनशॉट। तो उन लोगों ने जी लिखा था कि आपका ये जो कैरेक्टर है ना, वो बाकी कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हम आपको जब टीवी सीरियल्स में देखते हैं और जी जब आपको क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया में देखते हैं, तो कुछ जी। अलग होता है, और ये तो आपने ये कुछ और थोड़ा सा किया है। अलग था, तो और ये वाला बहुत वो अलग था। रिएक्शन जो है, हाँ, हाँ, काफी सारे लोग हैं मैम, थोड़ा सा मैम हम लोग अपना 2 मिनट टाइम हम जनता को भी मैम दे देते हैं, जैसे बोल देते हैं श्योर। पांडे जी हाय, अमित कुमार राय हाय, और फिर उसके बाद में कौन है, आई एम राहुल सरकार हाय, फिर उसके बाद में हाय एवरीवन। ओ माय गॉड फिर कौन है, लक्ष्मी मैम इज ऑल्सो विद अस। ओह ओ हाय मैम, मैंने एक बार मैंने इनके साथ भी ऐड किया था मैम, सेशन हैंड में किया था मैंने। लक्ष्मी मैम मैम होगी यहाँ पे जी। और मैम क्या? जी दोस्तों, आप लोग का अगर कोई भी सवाल है तो फिर आप लोग यार पूछ सकते हैं, जितने भी सारे लोगों ने हम लोग को ज्वाइन किया हुआ है। हाय। उमा हरिद्वार हाय हाय। लिखा है, राहुल सरकार ने लिखा है हाय। हाय। हम्म, अ, आपकी मैम फिर इंस्पिरेशन मैम वजह क्या है मैम? इंस्पिरेशन की क्या मैम मुझे, वजह क्या है? इंस्पिरेशन की वजह, सॉरी, सॉरी, इंस्पिरेशन की मैम वजह क्या मैम? इंस्पिरेशन की वजह मैम, इंस्पिरेशन की वजह, इंस्पिरेशन। सीरियसली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वो, आई, अब आ रही है मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज मेरी? अभी आवाज आ रही है, हाँ। आ रही है ना मैम? इंस्पिरेशन की मैम वजह मैम क्या है मैम? इंस्पिरेशन की वजह मैम आपकी। सीरियसली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये फिर टाइप करके मुझे बताओ तो मैं क्या क्या बोल रहे हो आप। एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वो दोस्तों प्रॉपर आप लोगों आ ने ही नहीं सुनता रहा है है तो फिर बहुत। कर दीजिए। या फिर आप ईयरफोन लगा लो, मुझे क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। नेटवर्क हो गया इशू, मैम? नेटवर्क इशू। और भी बहुत सारे हैं मैम कमेंट्स हैं मैम, आवाज मैम आ रही है मैम मेरी? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, बट थोड़ा अच्छा टूट टूट के आ रही है आवाज, अच्छा अच्छा, टूट टूट की आ रही है। थोड़ा क्लियर नहीं है। और अच्छा मैम कोई बात नहीं मैम, अब मैम आ रही है आवाज? अब ठीक है ना? हाँ, अच्छा अब ठीक है। और ये मैम इसके बाद का एक है मैम सवाल है मैम आपका, कोई मैम अपकमिंग शो मैम, अपकमिंग शो जो कि आपका मैम आने वाला है इन फ्यूचर? अपकमिंग शो अभी जो मैं शूट कर रही हूँ उसके बारे में मैं अभी कुछ डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, वो मैं अपडेट करूंगी। तब तक के लिए हम्म, जुड़े रहिए मुझसे इंस्टाग्राम पे। दोस्तों आप लोग का कोई भी यार सवाल है, आप लोग कोई भी सवाल यार पूछना चाहते हो, कोई भी। नरेश और हम्म,
सुधर विजय हाय, अनिरुद्ध पाटिल हाय, और भी कुमार इकबाल हाय, अविनाश पांडे हाय, हाय हाय सब लोग को हाय। और भी हाय। यह सवाल है तो फिर आप लोग यह पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन। चलिए मैम, अब एक छोटा सा है मैम, गेम यार खेलते हैं। हाँ, एक मैम गेम है कि मैम मैं आपसे मैम एक सवाल यार पूछूंगा, ठीक है? और उस सवाल में मैम पूछिए। आपको मैम अपना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैम सेलेक्ट करना है। ओके? ओके। ओके, तो फिर मैम सबसे पहला सवाल है कि अगर इन चार एक्टर्स में से अगर आपको किसी एक एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिलता है, तो फिर आप किनके साथ में आप काम करना पसंद हाँ, कीजिएगा? पूछिए। ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी संजय दत्त, या फिर ऑप्शन डी अजय देवगन। अक्षय कुमार। और वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। जी, उनके हर एक मूवी मैं देखती हूँ, और एक एक नहीं, दो तीन बार देखती हूँ, तो अक्षय कुमार जी मेरे फेवरेट हैं। अक्षय कुमार। इज माई ऑल टाइम फेवरेट एक्टर। दूसरा सवाल मैम, ये जो सवाल है मैम, आपको इन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन है मैम चुनना है। तो ऑप्शन ए मैम सावधान इंडिया, ऑप्शन बी क्राइम अलर्ट, ऑप्शन सी सीआईडी, या फिर ऑप्शन डी क्राइम पेट्रोल। चारों ऑप्शन में लॉक कर दीजिए। नो, कोई भी कोई option इसमें होगा तो ऑप्शन में चूज नहीं करना चाहती। मतलब क्या है ना, चारों में आपको है ना चारों लॉक विचारनी कर चाहिए। दीजिए आप। चारों लॉक कर चारों दिए लॉक थे। कर अच्छा ठीक है, दीजिए। मैंने चारों लॉक कर दिए। अगला हाँ। सवाल मैम, चार है मैम एक्ट्रेसेस के मैम नाम है मैम, आपको चारों में से किसी एक को है मैम चुनना है। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी बिपाशा बिपाशा बासु बिपाशा बासु, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, नहीं नहीं दीपिका हो चुका है मैम, सॉरी। ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, या फिर ऑप्शन डी कियारा अडवाणी। दीपिका, प्रियंका, बिपाशा या फिर कियारा। वैसे तो कंपैरिजन इनका नहीं कर सकती, बट अगर मेरा फेवरेट कहा जाए तो यस, इट्स दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। या। अगला सवाल मैम, फेवरेट टीवी सीरियल, ओके। फेवरेट टीवी सीरियल आपका? फेवरेट टीवी सीरियल। जी। फेवरेट टीवी सीरियल। तब तक हम लोग जनता की ओर में मैम देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान। प्लीज मैम शेयर योर व्यू अबाउट द भोजपुरी मूवी। रोहित कुमार सिंह हेलो, जसलीन कौर हेलो, रितेश आनंद भाई दोस्त है मेरे हेलो। हम्म, हेलो। रोहित कुमार सिंह, इनका इनका बहुत ज़्यादा मैम सवाल रहता है मैम रोहित कुमार सिंह का। तो मैम आपका फेवरेट टीवी सीरियल? टीवी सीरियल फेवरेट मेरा मुस्कान रहा है, और मुस्कान। खटमल इश्क रहा है। खटमल इश्क इसलिए फेवरेट है क्योंकि उसमें जो वो कॉमेडी सीरियल था, मुझे कॉमेडी सीरियल काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैंने उसमें रोल भी किया था वीरवती का, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था, और मुझे भी वो सीरियल बहुत दिल से, मुझे वो सीरियल बहुत पसंद आता था, खटमल जी, इश्क। और मुस्कान सीरियल मेरा फेवरेट था। ये दोनों फेवरेट सीरियल। सीरियल, टीवी सीरियल्स। अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा जी। मैम सीरियस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मैम ओके। सीरियस। फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर, फेवरेट मूवी। फेवरेट फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर मैम। फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर वैसे तो दो हैं। अच्छा। एक तो उज्जवल पाटनी जी है, वो मेरे जी फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी। और एक मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो भी मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है। वेरी मच। लेकिन मैम अ, मेरा नाम मैम ऑप्शन में है मैम था नहीं। ऑप्शन में ऑप्शन में है मैम कुछ और लोग थे। और ठीक है मैम, कोई बात नहीं कौन मैम, कौन थे अगर आप आपके ऑप्शन में? ऑप्शन में ऑप्शन में थे कौन कौन? सिमरजीत सिंह, ऑप्शन ए थे। ऑप्शन बी में थे मैम संदीप संदीप महेश्वरी जी। ऑप्शन सी संदीप में थे महेश्वरी।
सोनू शर्मा जी, और ऑप्शन डी में थे विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो ऑप्शन में तो मैं तो है ना मैम ओके। था ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैम, अगर आपने मेरा नाम लिया मैम, ये मेरे लिए एक बहुत एक बड़ी बात है। मैं दोस्तों संदीप आप लोग, माहेश्वरी जी को भी सुनती हूँ, वो भी जी मुझे अगर जी नाम लिया जाए तो ऑब्वियसली वो भी है उनमें से। दोस्तों, और आप लोग का कोई भी सवाल, एक क्वेश्चन था तुषार सर से, ओ माय गॉड। पूछिए पूछिए भाई रोहित जी, क्या पूछना आपको। क्या पूछा है उन्होंने? मेरे से है मैम, सवाल किया मैम इन्होंने कुछ। रोहित कुमार सिंह, अच्छा। 08116। बताइए क्या पूछना है। तब तक हम लोग एक अगला सवाल पे चलते हैं। फेवरेट मैम मूवी मैम, आपकी फेवरेट मूवी जो कि आपने अब तक किया है। फेवरेट मूवी जो मैंने जी किया है? जी, नहीं नहीं, मैं किया नहीं है मैम, और मतलब किया है ना मैम, जो आपको पसंद है मैम, पसंद है, फेवरेट मूवी, देखना पसंद है। आप ऑप्शन दे रहे हो या फिर मैं ऐसे बोलूं? खुद का आप बताओ। बोलिए मैम, इसमें ऑप्शन तो, फेवरेट मूवी में तो ऑप्शन है। फेवरेट मूवी मुझे लाइफ ऑफ पाई मूवी थी जो, लाइफ ऑफ पाई। वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लाइफ ऑफ पाई मूवी। तो वो मुझे अच्छा लगता है। और हिंदी टीवी की अगर बात किया जाए तो थ्री इडियट्स भी अच्छी मूवी है। तो वो दोनों, मेरे पास एक सर ऑप्शन नहीं अगर होता, मेरे पास दो ऑप्शन होता है मुझे। सर तो अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते तो आप कौन सा कैरियर चूज करते। यार अब तो यार बन चुका हूँ। अब यार बनने तो दो। क्यों अब इसमें ऐसे, अगर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनता तो एक बार मैं ट्राई जरूर करता। अगर अगर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर में नहीं होता तो मैं फिर भी कोई बात नहीं। सैम हाय। और कौन है, लीना, अ, लीना पुलिक, ये इंस्टाग्राम पे नाम बड़े एकदम लोग ऐसे ऐसे करके डालते हैं। लीना पुलिक कोटिल हाय। हाय टू एवरीवन। अमित कुमार राय, टीचर नहीं, मैं टीचर तो मैं नहीं बनता मैम। अगला सवाल मैम, फेवरेट कोई स्टार मैम, कोई स्टार आपके। फेवरेट को स्टार, जी हमेशा हमें हर एक अलग अलग सेट पे काम करना पड़ता है, तो को स्टार्स भी चेंज होते हैं। तो जी ऐसा कोई फेवरेट को स्टार तो नहीं है जिनका पर्टिकुलर नाम लूंगी मैं। जी सभी अच्छे हैं। तो फिलहाल जी। किसी फेवरेट को स्टार का तो नाम। कोई भी दोस्तों, अब मेरे सवाल तो यार खत्म हो गए। अच्छा मैम, एक सवाल था मेरे ओर से। आजकल के हम लोग फेस में मैम देख रहे हैं मैम, आजकल का जो फेस मैम, डिप्रेशन का फेस मैम चल रहा है। कोई भी अच्छा, कोई भी एक मैम, डिप्रेशन एक ऐसा मैम कीड़ा बन चुका है ना, तो किसी भी लोगों को अच्छा से मैम तोड़ मरोड़ कहने में बच गया है। तो मैम इसके लिए मैम, अगर आपको, तो इसलिए मैम आप जनता से है मैम कहना है, अब कहना है मैम चाहेंगे क्या कि डिप्रेशन से हम लोग कैसे करके खुद को, स्वयं को हम लोग दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन से यही है कि अपनी लाइफ खुल के आप जी एंजॉय करो, और जी जो आप पसंद है वो आप करो। और जो आपको जी सही लगता है वो चीज़ें करो, तो फिर आप आई गेस डिप्रेस नहीं होगे लाइफ में। क्योंकि डिप्रेशन तो जहाँ तक है दूसरे लोग देते हैं। जी जी आप जी जी। अपने आप को देते हो, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार दूसरे भी होते हैं जो आपको दूसरे डिप्रेशन होते देते हैं। हैं, दूसरे होते हैं। तो वो चीज़ें ध्यान ही मत दो आप। और अगर डिप्रेशन ऐसा हो भी जाता है, अगर आप डिप्रेस भी होते हो अपने लाइफ से, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और जी जी डिप्रेस जी नहीं होते हैं। जैसे म्यूज़िक है, आप म्यूज़िक सुनो, आप जी अपने दोस्तों से बात कर लो अगर आप जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। क्योंकि कभी ना अगर अगर ऐसा डिप्रेसिव मोमेंट आता भी है तो उसे एंजॉय करके उसे निकाल दो। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर जैसे अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो फिर बुरे दिन भी नहीं रहेंगे ना। बुरे दिन भी तो नहीं रहेंगे, सही बात है। यही सोच के आप जो है जी चीज़ें सही आप बात है। फॉलो कर सकते और दोस्तों, एक बात है, एक है ना मैम सवाल था मैम, बहुत सारे मैम लोगों ने है ना मैम पूछा था मैम मुझसे आज है ना मैम सुबह में,
इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मुझे मैसेज है ना मैम किया था कि 4 महीने के बाद या फिर 5 महीने के बाद में एक ना एग्ज़ाम है ना मैम होने वाला है, नीट एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें कम से कम बहुत सारे बच्चे लोग, कम से कम मैं अगर अंदाज़ा भी लगाऊँ तो 20 से 25 लाख यहाँ बैठते हैं। तो उसमें से एक है ना मैं लड़के ने है ना मैम किया था, मैं मैसेज है ना मैम किया था, अगर वो यहाँ पे है, वह सुन रहा है, तो फिर ठीक है, मैं उसकी डाउट्स को मैं अभी दूर कर देता हूँ कि अगर मेरा नीट में 4 महीने के बाद में अगर मैं एग्ज़ाम देता हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है सर। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्या लाइव था में मैं, क्वेश्चन? जी जी मैम, क्या थी, आवाज़ आ क्वेश्चन रही क्या मेरी? था? जी मैम, एक्चुअली सवाल मैम ये था कि 4 महीने के बाद में जैसे कि कोई भी एक मेडिकल मैम एग्ज़ाम मैम होता है या फिर मैम कोई भी मैम, जैसे कि इंडिया में हम लोग मैम देखते हैं कि हाँ। तुषार जी वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, भाई कौन सा क्वेश्चन था आपका, अमित जी बता दीजिए। जैसे कि मैम एक है ना मैम सवाल था मैम, कुछ लोगों ने है मैम किया था मैम, मुझसे मैम किया था कि 4 महीने के बाद में जो भी हमारे यार कॉम्पिटेटिव होते हैं या पेपर, मतलब कि होते हैं, अगर उसमें मेरा जा कर के सिलेक्शन नहीं होता है सर, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो जितने भी सारे लोग हैं देख रहे हैं, हाँ। फिर देखिए 4 महीने के बाद में या फिर 3 महीने के बाद में कभी भी आपका यार, मतलब कि आपका है पेपर है, तो एक ही काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग अपना 100% दे दीजिए। आपका जो भी पेपर है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, जेई मेन्स हो, कुछ भी हो, आप लोग उसमें अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन हम्म। होता है तो होता है, नहीं होता है तो ज़िंदगी बहुत लंबी है। मैंने भी 3 साल पहले किया था, तैयारी किया था नीट एग्ज़ाम के लिए मैम, लेकिन बट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड ओवर देयर। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी पूरी की पूरी थिंग्स मैंने अपनी चेंज कर ली। और ये मोटिवेशनल स्पीकर आने के भी टाइम में मुझे इसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स मुझे फेस करने पड़े थे। जैसे कि अगर आप लोगों ने है ना देखा होगा कि कल मैंने अपनी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी पे मैंने एक फ़ोटो है ना, एक एक फ़ोटो है ना मैम लगाया था मैम, पोस्टर था एक, कि दैट आई हैड स्टार्टेड स्टार्टेड फ्रॉम हियर, कि मैंने यहाँ से अपनी जर्नी की पे शुरुआत की। तो मैंने जो अपनी अपनी जर्नी की थी भाई, दोस्तों जितने भी सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मैंने अपनी जैसे कि जर्नी की शुरुआत अब की थी मैम। 2019 में मैंने कुछ अब कोर्सेज तक किए हुए थे, पीडी के बाद कोर्सेज, जिनको कि आज हम लोग नाम देते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब मैंने जिस दिन मैंने ये पीडी का कोर्स किया, उसी दिन मेरा किताब बंद और जा करके मैंने अपनी किताबें रख दी। मुझे बोला कि मैं अपनी पीढ़ी को अपने लाइफ में अब मैं क्या करूँ यार, बेकार ही सीखा। हालाँकि पीढ़ी सीखने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये मेरा 1 साल पहले वाला मैम थिंकिंग थी। और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैम किसी ने मुझे बोला कि एक काम करो, पीढ़ी की क्लासेस लेना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि पीढ़ी की क्लास, मैंने सबसे पहले बोला कि मुझसे हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने पीढ़ी की क्लास, एक ऐप आता था बहुत बहुत है ना मैम पहले, अब तो वो ऐप मैम काफ़ी सारे ऐप बैन भी हैं मैम हो चुके। उस ऐप का नाम था जूम ऐप, जूम। तो उस ऐप पे मैंने एक पीडी का क्लास में मैं उसको क्या बोलूँगा कराता था, और बशर्ते मुझे कोई ज्वाइन ही नहीं करता था बल्कि वो पूरी की पूरी मैम क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन मुझे फिर भी मुझे कोई ज्वाइन नहीं करता था। और एक दो लोग अगर ज्वाइन यार करते भी थे, तो वो लोग अपना बीच में ही छोड़ देते थे, लीव कर देते थे। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो मैंने सोचा यूट्यूब एक बहुत बड़ा एक है प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब सही में एक बहुत बड़ा एक है, तो मैं क्या बोलूँ प्लेटफॉर्म है। और यूट्यूब पे भी मैंने किया, ट्राई किया, लेकिन यूट्यूब पे भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। आज भी अगर आप लोग अगर मेरे यूट्यूब के चैनल को देखिएगा तो 75 से 76 ही हैं सब्सक्राइबर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर मैंने लाइव सेशन पे मैं फोकस करना स्टार्ट किया कि हाँ लाइव सेशन अच्छा है। मैं जाकर के मैं लाइव सेशन, और लाइव सेशन से भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मैं फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा लाइव सेशन भी मेरा ठीक ठाक है मैं चल रहा था, मतलब बहुत अच्छा है नहीं चल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तब मैंने टॉक शो खोला। अब टॉक शो के लिए मैं किसी का, टॉक शो में क्या हुआ कि आ, एक ही बात था, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि भाई कोई भी है ना सेलिब्रिटी तुम्हारे टॉक शो में क्यों आएंगे।
कोई भी अगर है मैम सेलिब्रिटी है तो वो कोई मेरे टॉक शो में क्यों आएंगे, क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोई मेरे पास में क्यों आएंगे। मैंने बोला पॉइंट तो है, पॉइंट तो बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि जा करके जैसा तू छोटा मोटा क्या बोले उसको मैं क्या बोलूँ, यूट्यूब पर जा करके यार फोकस कर, वही अच्छा रहेगा। मैंने बोला नहीं, तो टॉक शो अगर सोच लिया तो आई थिंक दैट टॉक शो इज द बेस्ट। तो टॉक शो में मैं किसी एक्टर का मैं नाम अब नहीं है मैम करूँगा, मैम रिवील है मैम करूँगा नहीं। मैंने बहुत सारे मैम कम से कम 15 से 20 मैंने इन्विटेशन भेजे, और वो मेरी जर्नी की मैम स्टार्टिंग भी थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अच्छा ये बताओ पहले कभी सेशन किया है। मैंने बोला नहीं पहले तो नहीं किया है, सॉरी। मुझे ये एक आंसर आता था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में मुझे एक एक्टर जिनका नाम है करण शर्मा जी, जो कि आज है ना साउदर्न इंडिया में उनका एक बहुत ही एक मैम प्रोमिनेंट है मैम कैरेक्टर है। और उन्होंने इसके पहले मैम चंद्रशेखर आज़ाद का है मैम किरदार है मैम किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने देखा कि हाँ यार एक बंदा है, स्ट्रगल है। उन्होंने सबसे पहला सेशन मेरे साथ में किया, कंडक्ट है मैम कराए। फिर उसके बाद में मैंने पूरी की पूरी है मैम चंद्रशेखर की मैम कास्ट जो उसकी है मैम थी मेरी, मैंने उसकी पूरी की पूरी एक मैम सीरीज बना ली। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाइस। यही है जर्नी थी। और अगर कोई मुझे पूछता है कि अगर जो भी आप कर रहे हो तो उसके पीछे हनुमान किसका हाथ है, तो बहुत सारे लोगों का हाथ है, दोस्तों का हाथ है, आप फैमिली का हाथ है, पूरी पूरी हनुमान चंद्रशेखर आज़ाद की हनुमान कास्ट का हाथ है। फिर उसके बाद में अंजलि अंजलि बैनर्जी मैम का भी यार बहुत बड़ा यार हाथ है या सपोर्ट है। ओके, तो यही एक छोटी सी है ना जर्नी थी, मेरी जर्नी थी बस केवल 2 या 3 महीने की, यही थी। और अब मेरे सवाल तो यार खत्म हो गए दोस्तों, आप लोग का अगर कुछ सवाल है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो। विशाल विशाल कुशवाहा हाय, विशाल प्रजापति हाय, RS हाय, अविनाश पांडे हाय। तो दोस्तों और कोई भी सवाल आप लोगों का, या फिर है ना मैम, मैम आपका कोई है ना मैम सवाल जो कि मैम आप ये हम लोग के साथ में कोई भी बात है ना मैम शेयर है ना मैम करना है ना मैम चाहती हो, कोई भी बात। आवाज़ नहीं आ रही मैम मेरी? थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है मुझे आवाज। अच्छा, अच्छा। अब मैम अब आ रही है? अभी आ रही है। अच्छा अब आ रही है। वो थोड़ा सा मैम एक नेटवर्क इशू का था मैम, इशू था। तो फिर दोस्तों आपका कोई भी सवाल या फिर भी लाइव सेशन, मैम मैम आप ये कोई भी है ना मैम बात जो कि आप हम लोग के साथ में मैम आप शेयर है मैम करना है मैम चाहती है तो मैम प्लीज़ एक बार। मेरा जो YouTube चैनल है उसमें जी, मैं कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आ रही हूँ, जी, तो उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देती रहूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लाइक भी करें। अपकमिंग मेरे वीडियोस हैं उसको आप लोग देखें ज़रूर। और जी, कंटेंट्स कुछ अलग अलग होंगे, कुछ हटके होंगे, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और ऑब्वियसली मुझे भी देखते रहें टीवी पे डिफरेंट डिफरेंट शो। ज़रूर, 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 ज़रूर। तो फिर दोस्तों अभी का हम लोग का जो है लाइव सेशन, हम लोग का आज का बहुत ही एकदम अच्छा था लाइव सेशन। वॉइस ऑफ गर्ल्स 48 ज्वाइन हाय, लेकिन वेरी वेरी सॉरी सेशन अब खत्म हो चुका है। और इसके बाद में है मैम थैंक यू मैम वेरी वेरी मच अदा पाई मैम यहाँ पे। और आज आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम है ना मैम अब दिया मैम हम लोगों को, उसके लिए मैम एक बार फिर से मैम थैंक यू मैम वेरी मुझे वेरी भी मच। काफ़ी मज़ा आया बात करके, और आप सबसे इंटरेक्ट होके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जिसने भी मुझे मैसेज किया है इस लाइव सेशन के दौरान, उन सबको मैं हाय कहना चाहती हूँ और थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे टीवी शोज़ देखते हैं, चाहे वो मेरा मुस्कान सीरियल रहा हो, चाहे खटमलेश रहा हो, चाहे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, एनी वेयर एनी थिंग, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो हूँ वो हूँ। और आई विश जी, कि मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ, और आप लोग भी मुझे इस तरह से प्यार अपना देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। जी, ज़रूर सो ज़रूर ज़रूर। और ऑब्वियसली
आप मेरे फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, अंजलि बैनर्जी नाम से ही है फेसबुक अकाउंट। जी और इंस्टा पे भी आप, इंस्टा पे तो ऑब्वियसली है ही आप लोग, और जो भी और जुड़ना चाहते हैं तो यही मेरा इंस्टा ऑफिशियल अकाउंट है, तो इससे आप लोग जुड़िए। और जो भी अपडेट्स है आपको मिलते रहेंगे मेरे शूट से रिलेटेड। और अभी जो है टाइम कोरोना का चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जी। मुझे भी शूट पे जब सबसे जाना होता है ज़्यादा तो मैं ज़रूरी जी वैसे तो हम शूट्स जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं अभी, तो वहाँ पे शूट्स में पूरी तरीके से सेफ्टी दी जा रही है, क्योंकि हर हम्म, आधे घंटे में सैनिटाइज किया जा रहा है रूम। जी और इवन हम जब एंटर करते हैं तो भी हमें सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइजिंग टनल वगैरह लगा होता है, तो सैनिटाइज हो जाते हैं। तो आप लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर एटलीस्ट लेके चलिए, कहीं भी ऐसा बाहर का कुछ भी खुला हुआ चीज़ मत खाइए, या फिर अगर आप खा भी रहे हो तो फिर आप हाथ धो लो, हाथ धो के खाओ। घर पे जब आते हैं आप लोग तो एक बार एक अच्छा सा जो है हाँ बात ले लीजिए आप जी लोग, जी उसके बाद जो है। और ट्राई टू अवॉइड कि आप जो कपड़े पहन के आ रहे हैं, मतलब पहन के जा रहे हैं बाहर, आकर के उसे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें अभी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ये जो डिसीज़ है, ये बहुत ही, ये जो वायरस है ये बहुत ही मतलब जी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और लोग, जी काफ़ी लोग इन्फेक्ट भी हो चुके हैं इससे। तो जब तक कि वैक्सीन नहीं आता है तब तक सावधानी बरतनी ही बहुत ज़रूरी है। तो जी हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं रूल्स, सावधान तो रहे, आप लोग भी सतर्क फॉलो रहे, कीजिए। सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए अंजलि बैनर्जी और देखते रहे। को। चलिए मैम, चलिए मैम, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू मैम एक बार सो और मच। आज आप आई मैम यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और फिर से मैम एक बार और टेक केयर। याद है आपने एक इम्पोर्टेंट टाइम हमें हैना मैम दिया, और आज आप हमारे हैना मैम सेशन से आई मैम जुड़ी। और सॉरी सॉरी दोस्तों, जितने सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बसंत अग्रवाल और एक दो और लोग हैं, उन लोग को मैं आप लोग से क्षमा याद चाहता हूँ कि ये हमारा सेशन खत्म हो चुका है। आप लोग थोड़ा सा और पहले ज्वाइन करते तो शायद आप लोग हमारे सेशन को एंजॉय कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं। सेशन एक बार फिर से कुछ टाइम पीरियड के बाद में फिर से हम लोग कंटिन्यू जरूर याद श्योर। करेंगे। बाय बाय। तो ओके टेक मैम, ओके केयर। मैम, बाय। टेक केयर ओके एवरीवन। मैम, बाय। बाय बाय। टू एवरीवन।